हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय का फॉर्म कैसे फिलअप करना है पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। तो चलिए पूरी प्रक्रिया अच्छे तरीके से देख लीजिए और समझ लीजिए। कुछ ऐसे गलती है जो आपको नहीं करना, अगर आप ये 4 गलती करते हैं तो आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। और सबसे बड़ा डॉट है डॉक्यूमेंट को लेकर कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा फॉर्म भरने के लिए चाहिए, कब तक का चाहिए। तो पूरी प्रक्रिया के बारे में देख लीजिए। आपका जितना भी डॉट है सभी डॉट क्लियर हो जाएगा डॉक्यूमेंट से संबंधित। सर्टिफिकेट को लेकर एनसीएल सर्टिफिकेट, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और साथ में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट से संबंधित सभी डॉट क्लियर हो जाएगा। तो फॉर्म भरने की बात करें तो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है ये टोटल 3 चरणों में। सबसे पहला चरण है बेसिक डिटेल्स यानी रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको नाम, फादर्स नेम, कैटेगरी और साथ में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब बेसिक डिटेल्स देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर पर ओटीपी भी आएगा, फिर सबमिट कीजिएगा। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। इसके बाद दोबारा से लॉगिन कीजिएगा, फिर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट कैटेगरी वाइज अलग अलग है, आगे इसके बारे में भी बताएंगे। पेमेंट कीजिएगा। इसके बाद आपको फिर से लॉगिन करके अब आपको यहाँ पर एड्रेस और क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश दोनों में भी अपलोड करना है आपको, दोनों का अलग अलग कॉलम दिया हुआ रहता है। इसके बाद सबमिट कीजिएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद फिर एडमिट कार्ड जारी होगा जब एग्जाम डेट आएगा उससे 20 दिन पहले। इसके बाद आपको एग्जाम देना है। पहले पीटी एग्जाम होगा, पीटी एग्जाम पास कीजिएगा। इसके बाद मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। मेरिट जो बनता है मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर, और उस एग्जाम में आपका जितना अच्छा मार्क्स रहेगा उस अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगा और फिर आपका काउंसलिंग होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी। अब यहाँ पर दिक्कत ये होता है कि अभी जो भी आप फॉर्म के लिए डिटेल्स दीजिएगा वही डिटेल्स लाइफ टाइम के लिए रहेगा, यानी जब तक भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी, जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाइएगा तो वहीं अगर नाम, फादर्स नेम, कैटेगरी और जो भी चीज़ें हैं जिसमें अगर आप किसी प्रकार का मिस्टेक कर देते हैं तो बिहार एसएससी के फॉर्म में करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी बाद में भी आप इसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं और आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो इसलिए आपको फॉर्म बिल्कुल सावधानी से फिलअप करना है, किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं करना है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट को लेकर भी डॉट है कि कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड भी करना पड़ेगा क्या, तो सर्टिफिकेट से संबंधित इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और आगे आप लोगों को एक नोटिस भी दिखाएंगे, उस नोटिस को देखने के बाद आपका जो भी डॉट है सभी डॉट क्लियर हो जाएगा। फॉर्म भरने की बात करें तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर 2 कंडीशन है। पहला एज का कंडीशन है। एज का कंडीशन 2 तरह का, एक है न्यूनतम एज, एक है अधिकतम एज। तो न्यूनतम एज की बात करें तो 1 अगस्त 2021 तक आपका जो एज होना चाहिए न्यूनतम 21 साल होना चाहिए। अगर 21 साल कंप्लीट हो गया तो बिल्कुल आप इस फॉर्म भरने के लिए योग्य है। दूसरा यहाँ पर अधिकतम उम्र का कंडीशन है। अधिकतम उम्र कैटेगरी वाइज अलग अलग है, न्यूनतम सभी के लिए एक समान है। अधिकतम की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए है 37 साल, और जनरल कैटेगरी में अगर आप फीमेल है तो 40 साल। बीसी ईबीसी कैटेगरी में मेल फीमेल दोनों के लिए 40 साल, एससी एसटी के लिए है 42 साल। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं या फिर जनरल से है तो 37 साल ही चाहिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फीमेल के लिए 40 साल, बीसी ईबीसी में 40 साल और एससी एसटी में मेल फीमेल दोनों के लिए 42 साल। ये जो काउंट किया जा रहा है 7 साल पीछे से, क्योंकि 7 साल से भर्ती नहीं दिया गया था इसलिए 1 अगस्त 2015 से काउंट किया जा रहा है। तो यहाँ से एज के बारे में आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरा कंडीशन क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन जो रखा गया ग्रेजुएशन। अगर आप किसी भी विषय से यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक लेवल की कोई भी डिग्री है तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। पास कब तक होना चाहिए तो 17 मई 2022 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और अगर आपका एग्जाम हो गया है और 17 मई 2022 यानी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो बिल्कुल आप फॉर्म भरने के लिए योग्य है। ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र फॉर्म भरने के लिए जरूरी नहीं है, बस आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। फॉर्म भरते इसमें आपको मार्कशीट का सीरियल नंबर ये सब चीज़ें देना पड़ेगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब चलिए एक नोटिस देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे और किस वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है वेबसाइट के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो यह जो नोटिस है सामान्य प्रशासन विभाग का। अब ये विभाग कौन सा है तो बिहार में भर्ती संबंधित जो भी निर्णय होता है सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से लिया जाता है। जाति आवासीय हो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट से संबंधित सारा कुछ निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से लिया जाता है। भर्ती संबंधित सारा निर्णय यहाँ पर देखिएगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना, आवश्यक सूचना आरक्षण विषय कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब यहाँ पर आरक्षण से संबंधित बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है, उसी को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया था जिससे सभी स्टूडेंट यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ ले। सबसे पहला यहाँ पर जाति के बारे में, और जो फीमेल कैंडिडेट है अगर आपकी शादी हो गई है तो उस कंडीशन में आपको जाति प्रमाण पत्र, अगर आप बीसी से आते हैं तो एनसीएल प्रमाण पत्र कहाँ से बनाना है तो इसी लाइन में क्लियर है। व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण पिता के जाति के आधार पर होता है, पति के जाति के आधार पर नहीं।
यानी जो भी फीमेल कैंडिडेट, अगर आपकी शादी हो गई है तो उस कंडीशन में आपको पिता के नाम से ही बनाना है। और विज्ञापन में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि पिता के एड्रेस से ही बना होना चाहिए, यानी पिता के नाम से और पिता का एड्रेस ही होना चाहिए, पति के नाम से आपको नहीं बनाना है। अगर आप पति के नाम से बना कर लीजिएगा तो उस समय आपको रिजेक्ट करके जनरल कैटेगरी में कर दिया जाएगा, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया, ये हो गया फीमेल कैंडिडेट के लिए। बाकी जो अन्य कैंडिडेट है, मेल है या फिर अगर आपकी शादी नहीं है तो उस कंडीशन में तो आप पिता के नाम से ही बनाइएगा। दूसरा यहाँ पर है जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है। ये इसलिए लिखा हुआ है कि जाति चेंज तो होता नहीं है, लाइफ टाइम रहता है, तो इसलिए यहाँ पर है जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है। तीसरा यहाँ पर है अस्थायी आवास प्रमाण पत्र। आप देखिएगा तो यहाँ पर लोगों का जो एड्रेस होता है दो होते हैं, एक होता है परमानेंट जो घर का हो गया और दूसरा होता है अस्थायी, यानी अगर आप किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, वहाँ पर घर बना लिए हैं या फिर आप 5 साल 4 साल से कहीं पर रह रहे हैं, तो ये हुआ आपका अस्थायी। तो अस्थायी प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, जबकि अस्थायी यानी जो परमानेंट नहीं है उसकी वैधता 1 साल के लिए होती है। ये चेंज होते रहता है। इसके बाद है आय प्रमाण पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। आय का इसलिए यहाँ पर 1 वर्ष के लिए रखा गया है कि हर साल लोगों का आय चेंज होता रहता है। इसके बाद है सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र अवश्य लौटा दिए जाएंगे। अगर आप बिहार एसएससी का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो उस समय आपका सभी डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी जमा लिया जाएगा, चेक किया जाएगा ओरिजिनल, लेकिन आपको वापस कर दिया जाएगा। तो इसी के बारे में है। अब सबसे बड़ा डॉट यहाँ पर 6ठे नंबर पॉइंट को लेकर है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इस यहाँ पर है क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधी, यानी नॉन क्रीमी लेयर। यहाँ से आप सिंपल सा समझिए कि क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधित विहित प्रवर्त, यानी जो फॉर्मेट बिहार सरकार की ओर से निर्धारित किया गया नॉन क्रीमी लेयर का, उसी फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यहाँ पर है क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधी विहित प्रवर्त में अभ्यर्थियों से अंडरटेकिंग प्राप्त कर पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर नया क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। ये जो गाइडलाइंस है मेनली है बीडीओ सीओ के लिए है, यानी आप ब्लॉक से जब आप क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनाइएगा, अगर आपके पास 2014 या 2015 का नॉन क्रीमी लेयर बना हुआ है तो उसके आधार पर अभी आपको तुरंत 2022 का बनाकर दे दिया जाएगा। उसी के बारे में कि अंडरटेकिंग एक आपसे फॉर्म लिया जाएगा, यानी घोषणा वाला फॉर्म रहेगा, उस पर आप अपना नाम, डेट, फादर्स नेम और सारा कुछ लिख दीजिए, घोषणा लिख दीजिए, इसके बाद आपको नया बनाकर दे दिया जाएगा। तो उसके बारे में है। इसके बाद यहाँ पर 7वें नंबर पॉइंट में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर इसलिए यहाँ पर दिया गया कि कोई कैंडिडेट अगर हर साल बनाएंगे तो फिर दिक्कत होगा, बार बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि नॉन क्रीमी लेयर जो है यहाँ पर बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तीनों बनाना पड़ेगा, फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, इसके बाद नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2-3 स्टेप में बनता है, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास पुराना है, पुराना के आधार पर भी आप नया बना सकते हैं, बस इसके लिए एक अंडरटेकिंग फॉर्म आपको फिलअप करके देना पड़ेगा, यानी घोषणा देना पड़ेगा। इसके बाद है राज्याधीन सेवाओं हेतु पुराने प्रमाण पत्र के साथ अंडरटेकिंग देकर आवेदन दिया जा सकता है। अगर आप अभी जैसे आपके पास 3-4 साल पुराना है, उस आधार पर अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो बिल्कुल भर सकते हैं। जब आप बिहार एसएससी का काउंसलिंग के लिए जाइएगा तो वहाँ पर एक आपको अलग से फॉर्म दिया जाएगा, उसको फिलअप कर दीजिए, उसके साथ जमा ले लिया जाएगा और आपको रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, आपको आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। इसके बाद है राज्याधीन सेवाओं में राज्य के मूल निवासी ही आरक्षण का देय। अगर आप बिहार के निवासी है तो ही आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, दूसरे राज्य वालों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता। जनरल कैटेगरी से आप फॉर्म बिल्कुल फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद है दिव्यांगजनों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु 4% क्षैतिज आरक्षण है, तो 4% दिव्यांग का है। इसके बाद फ्रीडम फाइटर का देखिएगा 2% आरक्षण है। फ्रीडम फाइटर को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट रहता है, अब ये कहाँ से बनाना और ये सर्टिफिकेट क्या होता है। तो अगर आपके दादाजी या नाना जी स्वतंत्रता सेनानी थे या फिर है, अगर उनकी मृत्यु भी हो गई है तो उस कंडीशन में भी आप फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको दादाजी या फिर नाना जी का आपको पेंशन से संबंधित डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। बिहार सरकार या फिर भारत सरकार से संबंधित अगर स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन मिल रहा है तो उससे संबंधित एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और ये बनता कहाँ से है, तो डीएम ऑफिस से आपको बनाना पड़ेगा। डीएम ऑफिस आप जाइएगा और वहाँ पर बोलिएगा फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट बनाना है, तो वहाँ पर एक फॉर्म दिया जाएगा। इसके बाद पेंशन से संबंधित जो भी आप डॉक्यूमेंट दीजिएगा उसको चेक किया जाएगा और 1 महीने में आपका ये डॉक्यूमेंट बन जाएगा। और अगर आप ये बना लेते हैं तो आपको 2% इसके लिए अलग से आरक्षण, इसका कट ऑफ कम जाता है, कट ऑफ भी अलग से दिया जाता है। इसके बाद है महिलाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण दे है, तो महिलाओं का 35% आरक्षण और 3% पहले से था। तो अब ये 3% को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट रहते कि इसका लाभ किसको मिलता है, तो इसी के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। WBC
पिछड़े वर्ग की महिलाओं का तात्पर्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग। यानी यह जो आरक्षण है 3%, BC, EBC, SC, ST में जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए यह पहले से था और 35% अब दिया गया नया। तो पहले का जो आरक्षण था 3%, इसे खत्म नहीं किया गया है, तो ये भी लागू है, तो इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट से संबंधित जो भी आपका डाउट होगा इस नोटिस को देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। तो बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भराना जो शुरू है 14 अप्रैल से लेकर के 17 मई तक। लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट नहीं कीजिएगा, लास्ट समय में वेबसाइट अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, फॉर्म बहुत अधिक फिलअप होगा, लगभग 20 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे। तो लास्ट समय में हो सकता है कि आपको रात भर जाग करके फॉर्म फिलअप करना पड़े, इसलिए जैसे ही शुरू होगा आप 10 से 15 दिनों में फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक और डाउट है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी जाति से संबंधित नहीं है, तो क्या भी फॉर्म फिलअप कर दे। तो फॉर्म भरते इसमें आपको सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर देना पड़ेगा। तो जब आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा, 15 दिनों में बन जाता है, NCL भी आपका बन जाएगा और वहाँ पर आप ब्लॉक से संपर्क कर लीजिएगा। तो वहाँ से आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि फॉर्म भरने के लिए बनाना है, तो जल्दी बनाकर दे दिया जाएगा। जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरते इसमें आपको सभी सर्टिफिकेट का नंबर देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं, अपलोड नहीं करना पड़ता है। और फॉर्म के बारे में यहाँ से समझ में आपको आ ही गया। बेसिक डिटेल्स आपको फॉर्म 3 चरण में फिलअप करना है। पहला रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के समय नाम, फादर्स नेम, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद पेमेंट करना है। पेमेंट की बात करें तो पेमेंट अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग है। 540 रुपये है और इसके बाद 135 रुपये है। तो अगर आप SC ST और फीमेल कैंडिडेट है या फिर दिव्यांग है तो आपको 135 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा आप किसी भी कैटेगरी से है तो आपको 540 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से है, EWS से है, BC EBC कैटेगरी से है तो आपको 540 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। सभी कैटेगरी में फीमेल के लिए 135 रुपये और SC ST के लिए 135 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 135 रुपये पेमेंट कीजिएगा। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एड्रेस, सब कुछ आपको फिलअप करना पड़ेगा। फोटो बिल्कुल सही तरीके का दीजिएगा। फोटो अगर आप सही तरीके का नहीं दीजिएगा तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट किया जा सकता है। फोटो हाल ही का खिंचा हुआ दीजिएगा। होगा क्या कि भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने में 2-3 साल लग जाता है। अगर आप 4-5 साल पुराना फोटो दीजिएगा, हो सकता है कि चेहरा अच्छे तरीके से मैच ना हो। और अभी बिहार SSC इंटर लेवल 2014 का काउंसिलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, तो फोटो के कारण से भी कुछ कैंडिडेट को दिक्कत हुआ है। बहुत पुराना आपको फोटो नहीं देना है, हाल ही का भी खिंचा कर दीजिएगा, जिससे चेहरा अच्छे तरीके से जब आपका 2024 में जब भर्ती प्रक्रिया लगभग 2 साल चलेगा, कंप्लीट होगा, तो अच्छे तरीके से आपका फेस मैच हो जाए, दिक्कत ना हो आपको। और अगर आप 3-4 साल पुराना फोटो दीजिएगा तो एग्जाम में भी आपको दिक्कत हो सकता है, वहाँ पर सही तरीके से चेहरा मैच नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो इसलिए आप हाल ही का खिंचा हुआ फोटो दीजिएगा, पुराना बिल्कुल भी आपको नहीं देना है। और फॉर्म भरते इसमें फोटो सिग्नेचर, तो सिग्नेचर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको अपलोड करना है और सही तरीके से जिस तरह से आप सिग्नेचर करते हो उस तरीके से अपलोड करना है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में यहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा 10th का यहाँ पर मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र दोनों में से किसी एक का सीरियल नंबर और रिजल्ट कब आया, रिजल्ट का डेट भी आपको देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट से संबंधित डिटेल्स देना पड़ेगा। अगर आप अभी तुरंत ग्रेजुएशन पास हुए, अगर आपके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है या फिर प्रोविजनल है तो प्रोविजनल से भी बिल्कुल आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मार्कशीट या फिर मूल प्रमाण पत्र का आप सीरियल नंबर और डेट दे सकते हैं, आपका कब रिजल्ट आया उससे संबंधित। ये ग्रेजुएशन का हो गया। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर NCL से संबंधित। तो NCL जो है नॉन क्रीमी लेयर, यह जो बनाना है सिर्फ BC EBC कैटेगरी वालों के लिए। अगर आप दूसरे कैटेगरी से यानी SC ST से, SC ST में आय का कोई लिमिट नहीं है और BC EBC में आय का लिमिट रखा गया है 8 लाख रुपये। अगर आपकी फैमिली का इनकम 8 लाख से अधिक है तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर NCL बनवाया जाता है। और बात करते हैं EWS की, तो EWS में पहले से आय का लिमिट लगा हुआ है कि आपकी फैमिली का इनकम का इतना होना चाहिए तभी आपका EWS प्रमाण पत्र बनेगा। और जनरल वालों से अगर आप जनरल कैटेगरी से फिलअप करते हैं तो यहाँ पर आपको कैटेगरी से संबंधित कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। SC ST में NCL बनाना नहीं पड़ता है। और फीमेल कैंडिडेट को लेकर आप शुरू में ही देख लिए, पिता के नाम से बनाना है, पिता के एड्रेस पर ही बनाना है। अब बात करते हैं यहाँ पर किस वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है, इसके बारे में देख लीजिए। यह बिहार SSC का ऑफिशियल वेबसाइट है onlinebssc.com। इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार SSC में अभी लेटेस्ट में जो भी भर्ती आई है सभी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, कब विज्ञापन पब्लिश किया गया था, लास्ट डेट क्या है, कौन सा फॉर्म है, विज्ञापन संख्या, और यहाँ पर इस तरह से लिंक दिया हुआ रहेगा। इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ से
नया पोर्टल ओपन होगा, इस तरह से यहाँ पर आएगा फॉर्म भरने का और यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, ये सब डिटेल्स। तो अभी यहाँ पर लिंक इसलिए नहीं दिया गया कि फॉर्म भराना जो शुरू होगा 14 अप्रैल से यानी कल से। तो कल यहाँ पर कल फॉर्म भराना जो शुरू होगा, आज 12 तारीख है तो परसों से 14 अप्रैल से शुरू होगा और कल जो है 13 अप्रैल है। तो 13 अप्रैल को बिहार एसएससी का जो मेन वेबसाइट है bssc.bihar.gov.in, इस वेबसाइट पर रिजल्ट और सूचना से संबंधित जानकारी दी जाती है। तो इसी वेबसाइट पर कल के डेट में 13 अप्रैल को लिंक आ जाएगा और लिंक जो आएगा तो उस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा तो नया एक वेबसाइट ओपन होगा इसी तरह का, और यहाँ पर आपको सबसे टॉप में दिखेगा फॉर्म भरने से संबंधित, थर्ड सीजीएल से संबंधित, उस लिंक पर आप क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर लिंक एक्टिव होगा हम आप लोगों को एक और वीडियो बना कर देंगे, पूरा प्रक्रिया बताएंगे कैसे क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है, उसको आप देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। और बिहार एसएससी का जो वेबसाइट है इसी वेबसाइट पर यहाँ पर 13 अप्रैल के डेट में लिंक दे दिया जाएगा, क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन थर्ड सीजीएल पोस्ट के लिए। और यहाँ पर देखिएगा तो 6 अप्रैल के डेट में विज्ञापन है। कुछ गलती के बारे में बात करें तो 4 ऐसी गलती है जो आपको नहीं करना है। 4 गलती में पहला गलती है आपका अपना नाम का स्पेलिंग आपको 10th सर्टिफिकेट में या मार्कशीट में जो भी स्पेलिंग दिया हुआ वही हूबहू फिलअप करना है। आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं फिलअप करना है। 10th सर्टिफिकेट या मार्कशीट पर जो स्पेलिंग है, नाम, फादर्स नेम और माता जी के नाम में जो भी दिया हुआ, अगर स्पेस है नाम में तो स्पेस, लेटर जो भी है हूबहू फिलअप करना है। इसके बाद बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो 10th सर्टिफिकेट पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है वही सेम चीज़ फिलअप करना है। और कैटेगरी, चौथा चीज़ कैटेगरी, तो कैटेगरी में बिल्कुल भी आप गलती नहीं कीजिए। अगर आप कैटेगरी मिसमैच कर देते हैं तो होगा क्या कि जनरल कैटेगरी में कर दिया जाएगा, फिर जनरल कैटेगरी में आने के बाद पीटी का चेक किया जाएगा रिजल्ट कि आपका जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग कट ऑफ पार किए थे नहीं। अगर आप पीटी में जनरल कैटेगरी से रिजल्ट हो गया रहेगा तो ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर मेंस का भी चेक किया जाता है, इसलिए आपको कैटेगरी मिसमैच नहीं करना है। सबसे अधिक जो दिक्कत होता है बीसी कैटेगरी वालों का, और यहाँ पर कन्फ्यूजन ये रहता है कि हम बीसी से है कि ईबीसी से। बिहार में ओबीसी का 2 पार्ट है, बीसी ईबीसी है, तो आप कन्फर्म होकर जिस कैटेगरी से आते वही कैटेगरी फिलअप कीजिएगा। और ख़ास करके जो बीसी ईबीसी कैटेगरी से कैंडिडेट है, यहाँ पर आपको एनसीएल बनाना है। बिना एनसीएल का अगर आप अभी आरक्षण से संबंधित फॉर्म फिलअप कर देते हैं और जब आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो उस समय यही मांगा जाएगा कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यानी 17 मई 2022 से पहले का आपके पास एनसीएल होना चाहिए। और उस समय अगर आपके पास एनसीएल नहीं रहेगा तो फिर आपके साथ दिक्कत भी हो सकता है, क्योंकि विज्ञापन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अभी आपको जाति प्रमाण पत्र ये सब बना लेना है। तो जो भी कैंडिडेट बीसी कैटेगरी से एनसीएल आपको बनाना है। एससी एसटी वालों को एनसीएल नहीं बनाना पड़ता है। ईडब्ल्यूएस में पहले से इनकम का लिमिट है और जनरल वालों को यहाँ पर एनसीएल बनाने की ज़रूरत नहीं है। और फीमेल कैंडिडेट से संबंधित भी आपका डाउट क्लियर हो गया। जो भी फीमेल कैंडिडेट है, अगर आपकी शादी हो गई है तो जाति प्रमाण पत्र आपको पिता के नाम से बनाना है। जाति प्रमाण पत्र बनाकर फिर आपको रुक नहीं जाना, आपको एनसीएल भी बनाना है। सबसे पहले जाति बनेगा, जाति, निवास और आय बनेगा। इसके बाद फिर से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा नॉन क्रीमिलियर यानी एनसीएल सर्टिफिकेट के लेकर। और अगर आपके पास एनसीएल सर्टिफिकेट रहेगा तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। सिर्फ जाति प्रमाण पत्र बना लेने से आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप ये सब डॉक्यूमेंट बना लीजिए और कैसे क्या फॉर्म फिलअप होगा इसके बारे में आप अच्छे तरीके से देख लिए। तो इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना है।